क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के विचार, अनुभव और उसके निर्णय उसके जीवन को कैसे आकार देते हैं? 1601 में लिखी गई फ्रांसिस बेकन की किताब एसेज एक ऐसी टाइमलेस रचना है जिसने इंसान के सोचने का तरीका बदल दिया। यह 16वीं किताब ये किताब 16वीं सदी की जरूर है, लेकिन इसके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक और उतने ही ज्यादा तर्कसंगत हैं। आज हम समझेंगे फ्रांसिस बेकन के उन गहराई भरे विचारों को जो जिंदगी, ज्ञान, राजनीति और व्यवहार के असली मायने सिखाते हैं। एसेज 58 छोटे छोटे निबंधों का संग्रह है। हर निबंध किसी खास विषय पर है, जैसे सत्य, अध्ययन, मित्रता, शक्ति, महत्वाकांक्षा, प्रेम, मृत्यु। फ्रांसिस बेकन अपने हर निबंध में ज्ञान और अनुभव को इतनी सादगी से समझाते हैं कि आज ये जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, फ्रांसिस बेकन के निबंध और उनके विचार। ऑफ ट्रुथ, सत्य के बारे में बेकन कहते हैं कि सत्य को जानना इंसान की आत्मा का सबसे बड़ा सुख है। झूठ तत्कालिक लाभ देता है, लेकिन दीर्घ काल में व्यक्ति की आत्मा को कमजोर करता है। फ्रांसिस बेकन का मानना है कि सच्चाई ही बुद्धि की जड़ है। बेकन ये कहते हैं कि इंसान की जो सच्चाई है उसकी बुद्धि की जड़ है। ऑफ स्टडी, अध्ययन के बारे में फ्रांसिस बेकन का सबसे प्रसिद्ध निबंध है। वे कहते हैं, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस इज अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। यानी पढ़ना व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, चर्चा उसे तैयार बनाती है और लिखना उसे सटीक बनाता है। ये ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में छिपा हुआ ज्ञान है। फ्रांसिस बेकन मित्रता के बारे में बताते हैं कि सच्ची दोस्ती केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा की जरूरत है। सच्ची दोस्ती केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा की जरूरत है। मित्रता से व्यक्ति का दुख आधा और सुख दोगुना हो जाता है। फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि सच्चा सलाहकार मित्र होता है और सहारा आत्मा की गहराई और हमें आईना दिखाने वाला भी मित्र ही होता है। ऑन एम्बिशन, महत्वाकांक्षा के बारे में। महत्वाकांक्षा इंसान को आगे बढ़ाती है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित ना किया जाए तो यह विनाश का कारण भी बन सकती है। बेकन कहते हैं, एम्बिशन इज लाइक ए फायर, यूजफुल व्हेन कंट्रोल्ड, डिस्ट्रैक्टिव व्हेन अनबॉन्ड। ऑन रिवेंज के बारे में फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि बदला लेने वाला व्यक्ति अपने घावों को कभी भरने नहीं देता। फॉरगिवनेस यानी क्षमा ही सच्चा सामर्थ्य होता है। ऑन डेथ, मृत्यु के बारे में फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि मृत्यु से डरना मूर्खता है, क्योंकि यह प्रकृति की सबसे न्यायपूर्ण सत्य है। बेकन के अनुसार मृत्यु से डरना अज्ञानता है, क्योंकि वही हमें जीवन का मूल्य सिखाती है। बेकन का दर्शन, फ्रांसिस बेकन का दर्शन, फिलॉसफी। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ मॉडर्न एम्पियरिज्म कहा जाता है। वे मानते थे कि ज्ञान अनुभव से आता है, कल्पना से नहीं। उनकी सोच थी कि इंसान को फ्रांसिस बेकन की सोच थी कि इंसान को अंधविश्वास से मुक्त होकर तर्क और ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, बेकन की कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा डेप्थ हैं, इसे हमें समझना होगा। हम इसे शब्दों का रूप तो दे सकते हैं, पर उस गहराई को समझने के लिए हमें अपने जीवन के प्रैक्टिकल अनुभवों से उसे रिलेट करना होगा। तब कहीं जाकर हम बेकन के बारे में सच्ची चीजों को समझ पाएंगे। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि सत्य ही असली सुख है, यानी इंसान की आत्मा का सबसे बड़ा आनंद सत्य को जानने से मिलता है। क्यों? क्योंकि झूठ जो है वो हमें कुछ समय के लिए फायदा जरूर दे सकता है, लेकिन ये हमारी आत्मा को कमजोर बनाता है। सच्चाई ही ज्ञान की नींव और आत्मिक शांति का स्रोत है। ज्ञान का असली उपयोग तभी होता है जब उसे जिया जाए। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि पढ़ना, चर्चा करना और लिखना, ये तीनों एक व्यक्ति को पूर्ण बनाते हैं। रीडिंग मेक्स ए मैन फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। पूर्व की बात ही
ज्ञान का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि निर्णय लेने की क्षमता और चरित्र निर्माण है। मित्रता आत्मा की दवा है। सच्चा सुख वह है जो हमें हमारे आईना को दिखाता है। फ्रांसिस बेकन के अनुसार फ्रेंडशिप डबल्स जॉय एंड डिवाइड्स सॉरो, यानी मित्रता हमें जीवन की कठिनाइयों में सहारा देती है और सोच को संतुलित करती है। महत्वाकांक्षा नियंत्रण में रहे तो ये वरदान है। महत्वाकांक्षा इंसान को आगे बढ़ाती है, पर अगर इसे सीमित ना किया जाए तो ये विनाशकारी हो सकती है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं महत्वाकांक्षा उसी तरह है जैसे आग, नियंत्रित रहे तो उपयोगी, अनियंत्रित हो जाए तो सब कुछ जला देती है। दोस्तों, फ्रांसिस बेकन का कहना है कि बदला लेने वाला कभी शांत नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि बदले की जो सोच में जीता है वो अपने घावों को कभी भरने ही नहीं देता। फ्रांसिस बेकन का मानना है कि सच्चा बल क्षमा में है, बदले में नहीं। मृत्यु से डरना अज्ञानता है। फ्रांसिस बेकन का कहना है कि मृत्यु को जीवन का एक प्राकृतिक सत्य मानना चाहिए, उससे डरना हमारे जीवन की मूर्खता है। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार करता है वही सच्चे अर्थों में जीना जानता है, जीना सीखता है। जो व्यक्ति इन्हें समाज और न्याय के लिए उपयोग करता है वही सच्चा महान होता है। अहंकार और लालच से दूरी ही सफलता को स्थायी बनाती है। शिक्षा और अनुभव का संतुलन। बेकन के अनुसार शिक्षा बुद्धि से नहीं आती, अनुभव से आती है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि सिद्धांत जानना पर्याप्त नहीं है, जो व्यक्ति अपने ज्ञान को व्यवहार में लाता है वही बुद्धिमान कहलाता है। जीवन का सौंदर्य सरलता और संयम में है। ऑफ विजडम फॉर ए मैन सेल्फ, यानी बेकन कहते हैं असली सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और विचारों में होती है। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण रखता है और दूसरों के लिए सोचता है वही सच्चे अर्थ में सुंदर और बुद्धिमान है। फ्रांसिस बेकन का अंतिम संदेश जो है वो तर्क और अनुभव और नैतिकता, इन तीन के निचोड़ों में है। निरीक्षण, अनुभव, नैतिकता। बेकन हमें ये दिखाते हैं कि ज्ञान को केवल किताबों तक सीमित ना रखो। बेकन हमें ये कहते हैं कि ज्ञान जो हम किताबों से ले रहे हैं उसे हम परखें, उसे अपने ऊपर अप्लाई करें, उसे हम जिए। जब हम अपने ज्ञान को जीते हैं तो हम अपने जीवन में उस चीज को रियलिटी में देख पाते हैं कि जो चीजें लिखी हुई हैं उनमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है। तो फ्रांसिस बेकन की किताब सिर्फ निबंधों का संग्रह नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। बेकन की किताब अगर देखी जाए तो हमें सत्य, ज्ञान, मित्रता, संयम, ये सारी चीजें सिखाती है। यही जीवन का असली सत्य है। फ्रांसिस बेकन की किताब जो हमें सिखाती है यही जीवन का असली सत्य है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कुछ चीजों को क्लियर कट समझना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है कि मृत्यु जो है, मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु कभी भी किसी भी इंसान को घट सकती है और जो व्यक्ति इसे स्वीकार करता है वो सच्चे अर्थ में जीना जानता है। और धन और शक्ति का सही उपयोग ही महानता है। फ्रांसिस बेकन ये कहते हैं कि अपने धन, पद और मनुष्य की परीक्षा हर समय होती है। जो मनुष्य अपने पास धन रखता है, जो मनुष्य अपने पास पद रखता है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि वो अपने जीवन में उसका सही उपयोग करे, क्योंकि उसके सही उपयोग से ही धन और पद, इन सभी चीजों का सार्थकता है। फ्रांसिस बेकन की किताब कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे डिस्कशन करती है। फ्रांसिस बेकन हमें ये सिखाते हैं कि मनुष्य अहंकार और लालच से दूरी अगर अपने अंदर रख पाता है तो ही जाकर वो अपनी एक स्थायी और कंप्लीट सक्सेस को पूरा कर पाता है। क्योंकि ये दो ऐसे अवगुण है जो इंसान के अंदर अगर आ जाए तो वो उसकी अच्छी से अच्छी आदतों को खराब करके नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा और अनुभव का संतुलन आवश्यक है। फ्रांसिस बेकन के अनुसार केवल शिक्षा से
शिक्षा केवल बुद्धि से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। फ्रांसिस बेकन का यह मानना है कि ज्ञान का असली उपयोग तभी किया जा सकता है जब हम उसे जिए। हमारी जो नॉलेज है उसका सच्चा उपयोग तभी है जब उसको हम जी पाए। फ्रांसिस बेकन बताते हैं पढ़ना, चर्चा करना और लिखना ये तीनों एक व्यक्ति को पूर्ण बनाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और उसे लिखना चाहिए। एक तरीके से उसे अपने कैरेक्टर में उतारने का कोशिश करना चाहिए। इससे हमें फायदा ये मिलता है कि जब हम उसे अपने कैरेक्टर में उतारते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि उस बातों में कितनी सच्चाई आज है, क्योंकि चीजें लिखी जा चुकी हैं, उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। चीजें लिखी किसी भी दौर में गई हैं, उन्हें पढ़ा आज के दौर में जा सकता है, पर उनमें कितना रस बाकी है, उनका निचोड़ क्या है, उसके बारे में जानने के लिए तो हमें उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रांसिस बेकन की जो किताब का मेन पॉइंट अगर हम समझें तो हमें ये समझ में आता है कि हमें अपने जीवन में दिखावे पर नहीं, अच्छी चीजों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने पर, उतारने पर फोकस करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को उतारने पर फोकस करते हैं तो हमारे लाइफ में चीजें इजी और अच्छी होती चली जाएंगी। दोस्तों, बेकन का ये मानना है कि किताब सिर्फ विचारों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। फ्रांसिस बेकन की किताब हमें सिखाती है कि बुद्धि, अनुभव और नैतिकता इंसान को महान बनाते हैं। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक माइंड जिम की तरह है, जो आपको काफी कुछ अच्छा सिखा सकती है, समझा सकती है। दोस्तों, मित्रता पर बहुत ही डीपली फ्रांसिस बेकन बात करते हैं। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि मित्रता हमारी आत्मा का आईना है और मित्रता हमारे जीवन में हमारे सुख को 2 गुना और दुख को आधा कर देती है। फ्रांसिस बेकन का हमेशा से ये मानना है कि अगर हमारे जीवन में महत्वाकांक्षाएं जो है वो कंट्रोल में रहे तो वो हमारे लिए वरदान है। अगर हमारे जीवन की महत्वाकांक्षाएं कंट्रोल में ना रहे तो वो हमारे लिए अभिशाप हो सकता है। तो फ्रांसिस बेकन की किताबों का जो निचोड़ है वो ये है कि हमें अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ भी हो रहा है उन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल अगर हम उसे कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उसे वक्त के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जीवन कभी भी हमें वो नहीं देता जो हम उससे चाहते हैं। जीवन हमेशा हमें वही देता है जो हमारे लिए सही है। हमारे लिए जो सही है वो हमें अपने जीवन में हासिल करने के लिए उस लायक बनना होगा जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। फ्रांसिस बेकन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बेकन के सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक है क्षमा। फ्रांसिस बेकन ये कहते हैं कि इंसान को क्षमा करने वाला बनना चाहिए। जो इंसान अपने जीवन में क्षमा करने वाला नहीं बन पाता वो अपने जीवन में काफी कुछ ऐसा चीजें गवा देता है जो उसे हासिल हो सकता था। इंसान को क्षमा करने वाला बनना ही चाहिए अगर इंसान अपने जीवन में अपने आप को एक लेवल पे पहुंचाना चाहता है तो। और सबसे जरूरी चीज क्या है, ये सभी बातों को सुनने के बाद अगर आप निचोड़ पर आते हो तो फ्रांसिस बेकन की ये जो एसेस है इसमें काफी कुछ ऐसा है जो हमें जीवन में उतारने जैसा है। फ्रांसिस बेकन की किताब हमें सत्य बोलना और सत्य की खोज करना सिखाती है। ये वीडियो से आप ये देख सकते हो, समझ पा रहे हो कि ज्ञान केवल याद नहीं बल्कि अनुभव है। बेकन कहते हैं महत्वाकांक्षा को अनुशासन में रखना सबसे जरूरी चीज है। बेकन का कहना है दोस्ती को आत्मिक रूप से निभाना चाहिए। बेकन कहते हैं बदले से नहीं क्षमा से शक्ति पाई जाती है। बदले से नहीं क्षमा से शक्ति पाई जाती है। और मृत्यु से नहीं जीवन के अर्थ से डरना बंद करना चाहिए।
अगर हमारा जीवन बेअर्थ के बीत जाए, बिना मतलब के बीत जाए, सबसे बड़ी डरावनी चीज वो है। हमारे जीवन में मृत्यु सबसे ज्यादा डरावनी, सबसे ज्यादा बुरी चीज नहीं है। सो ये वीडियो फ्रांसिस बेकन की किताब एसेस पर है, जो उनके काफी निबंधों का एक संग्रह था। वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों, जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।